अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सुमैया अरशद, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल सिमर एंड सिज़ल पर। तो आज आपके साथ मगज़ मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सर्दियों का नाश्ता आप इसको कह सकते हैं। सर्दियों में इस डिश को खाने से आपको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा सर्दियों में ये आपको गर्म रहने में भी मदद देगी। पराठे या नान के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों से तैयार होती है ये डिश, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए तो फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 200 ml घी। यहाँ पे मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी गर्म हो जाने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टीस्पून लिया है मैंने ये। तो इसको अच्छे से सुनहरा कर लीजिए। तो इसके साथ अब मैं शामिल करूँगी प्याज। ये मैंने ली है हाफ़ kg और इसको मैंने थोड़ा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो इसको शामिल करेंगे और फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे। अब हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं, जिनमें सॉल्ट शामिल कर रही हूँ मैं हाफ़ टेबल स्पून ही मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा रख लीजिए। तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से भुन चुका है और यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने मगज़ लिया है जो कि तकरीबन 650 ग्राम है। तो इसको इसमें शामिल कर देंगे और इसको तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। तो अब इसको मैं कवर करके कुक करूँगी 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और मगज़ अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे और इसकी फ्लेम हम हाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम ढक्कन को इस तरीके से आधा खुला ढाँक लेंगे। इससे ये होगा कि इसकी छींटें नहीं उड़ेंगी। तो इसकी भुनाई करते हुए इस बात का ख़्याल रखें कि बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं लगाएंगे, वरना ये सारा टूट जाएगा। तो इस तरीके से इसको हिलाते हुए हमें भूनना है। इसकी भुनाई ही में इसका जायका है, तो इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तो यहाँ पे इसकी भुनाई में मुझे तकरीबन 20 मिनट्स लगे हैं और ये बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो थोड़ी सी अदरक हम इसके ऊपर से डालेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी है। चलिए तो फिर इसको सर्व कर लेते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार मगज़ मसाला बन के बिल्कुल रेडी है। अदरक और हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश कीजिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे, आमीन। तो घर पे बनाइए और हेल्दी खाइए। आपसे मिलूँगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।